प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को देश का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला गृह मंत्री बताकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह तो बस शुरुआत है। बीजेपी मान रही है कि पीएम मोदी का यह समर्थन शाह के लिए एक बड़ी भूमिका का संकेत है। पीएम मोदी अमित शाह न्यूज़ अमित शाह और पीएम मोदी। सोर्स एआई। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को देश का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला गृह मंत्री के रूप में तारीफ की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि शाह को यह समर्थन केवल तारीफ भर नहीं है। इस बात को गुजरात के 60 वर्षीय सांसद के लिए एक बड़ी भूमिका का संकेत माना जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने शाह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है, जो इससे पहले सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि यह तो अभी शुरू हुआ है, अभी और आगे जाना है। पीएम मोदी के बयान के मायने। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक सीनियर पार्टी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को दोनों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही यह पार्टी पदानुक्रम में स्पष्ट लुगुरियो गोपीनाथ बॉर्डर हवाई अड्डे को जोड़ने वाली सफल सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत शाहपुर के राजस्थान परियोजना तैयार होगा। लुगुरियो गोपीनाथ बॉर्डर हवाई अड्डे को जोड़ने वाली सफल सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत शाहपुर राजस्थान परियोजना लेने में व्यावहारिक हैं। मोदी के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं। शाह पिछले 2 दशक के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश की राज्य के बाद केंद्र की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली साझेदारी के रूप में उभरी है। दोनों राजनेताओं का रिश्ता गुजरात में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के लंबे समय से विश्वासपात्र रहे शाह ने गुजरात में मोदी के साथ मिलकर काम किया। यह जोड़ी बीजेपी की रणनीति से लेकर सफलता का आधार रही है। शाह ने मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। चुनावी रणनीति के चाणक्य अमित शाह की पहचान पार्टी के चुनावी रणनीति के चाणक्य के रूप में है। शाह ने साल 14 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी कैंपेन को लीड किया था। उस समय पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 में से 71 सीटें जीतीं। यूपी में शानदार जीत को शाह के सामाजिक इंजीनियरिंग कौशल के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था। उसी साल अमित शाह को राजनाथ सिंह की जगह पार्टी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उस समय ही शाह को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया था। मोदी के विजन को पूरा करने में अहम रोल 2017 में शाह के संगठनात्मक इन इलाकों में पहले पार्टी का जनाधार नहीं के बराबर था। शाह का संगठन प्रबंधन और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का कौशल पीएम मोदी के विजन को धरातल पर उतारने में मददगार रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव का यह कदम सरकार और बीजेपी के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। अखिलेश योगी भूपेंद्रा पिक। सांकेतिक तस्वीर फोटो नवभारत लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों पीडीए पाठशाला चलाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में इस पर खासी चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है
कि सपा की पीढ़ीय पाठशाला एक साथ कई मोर्चाएं पर सरकार और बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। अब देखना यह है कि सपा इस अभियान को किस तरह आगे ले जाती है और बीजेपी व योगी सरकार क्या करती है। स्कूल मर्जर के विरोध में पीढ़ीय पाठशाला का ऐलान। दरअसल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार ने अभियान शुरू किया तो विपक्ष ने इस पर भारी विरोध शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी जोर शोर से उठाया। इस बीच अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, समाजवादी साथी बंद होने वाले स्कूलों के गांव में टीम बनाएं। पीआरए लिखे नौजवानों और पार्टी के समर्थकों या रिटायर्ड शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वे पीढ़ीय पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। पीढ़ीय पाठशाला चलाकर बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। अगर स्कूल बंद होते हैं तो समाजवादी लोग गांव-गांव जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो स्कूल पुनः और अच्छे खोले जाएंगे। पीढ़ीय पाठशाला का सियासी महत्व राजनीतिक विश्लेषकों